श्रीमद् भागवत गीता में तीसरे अध्याय में हाँ। तीसरे चरण के उसमें श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि आप मनुष्य हो, आप सिर्फ मेरी ही पूजा करो। हाँ। दूसरे जो भगवान हैं, दूसरे जो भगवान आप पूछते हैं, हाँ। उनको आप किसी कामना से पूछते हैं। हाँ। कामना से पूछते हैं तो वो भगवान आपको तुरंत वो फल दे देते हैं। हाँ। आज सिर्फ मैं ऐसा एक भगवान हूँ जो मैं मनुष्य को फल तभी देता हूँ जब मेरे अनुसार काम करता है वो। हाँ। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं इस जगह पे? इस जगह पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। देखिए, श्रेष्ठ जब उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का तो सवाल ही नहीं है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं हाँ। यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। हाँ। तो क्या दोनों में बहुत अंतर है? न दो है ही नहीं, एक ही है। भगवान अनेक रूप में विभक्त है। कामनाओं के अनुसार जो आप पूजते हो, भगवान ने वह जो कामना के अनुसार पूजा करते हो वह पूजा भी भगवान स्वीकार करके उस कामना के अनुसार फल देते हैं। भगवान का कहना ये है कि व्यापारी के यहाँ तुम सामान लेने जाओगे तो व्यापारी से कोई संबंध नहीं रहता। कितना संबंध रहता है? हम व्यापारी के यहाँ सामान लेने गए तो सामान लिया, पैसे दिया, आ गए। सकाम भक्ति में क्या होता है? कामना पूर्ति के बाद संबंध विच्छेद हो जाता है। तो इस बात से ये मनुष्य तो स्वार्थी होता है, तो इस बात से जिस जगह मनुष्य को फल जल्दी मिलता है तो मनुष्य उसी की पूजा हमेशा करता रहेगा। क्यों भगवान श्री कृष्ण की या परमानंद इनकी पूजा करेगा? देखो जी, कर्म विभाग एक विचित्र है, पहले इसको समझना पड़ेगा जी। पहले मान लीजिए कि कर्म जो फल मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है जी। प्रारब्ध माने जो पूर्व में तुमने कर्म किए हैं, पिछले जन्म में जो तुमने कर्म किए हैं उनके अनुसार तुमको फल मिल रहा है। इस जन्म में जो तुम सोच रहे हो कि हम पूजा करेंगे तो हमको जो प्राप्ति हो जाएगी, वो पहले से नियुक्त है कि वो प्राप्ति होनी है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि जब क्योंकि जब हम किसी वस्तु की ओर जाते हैं तो वह वस्तु का आकर्षण तब होता है जब वह मिलने वाली होती है। तब हमारी बुद्धि वहां जाएगी कि हमको इस वस्तु को प्राप्त करना, तभी तुम उसकी ओर प्रयत्न करोगे। आखिर भगवान का कहना है जो तू प्राप्त करने के लिए भजन पूजन कर रहा है वह तुझे प्राप्त होना है, और जो तू कर रहा है या फालतू में कर रहा, क्योंकि वो तो जल्दी में प्राप्त तो तेरे को हो गई, मगर जो तूने कर्म किया वो समाप्त हो गया तेरा। भगवान का कहना चाहिए अर्थात जो मिलने वाला है उसके लिए कर्म जरूरी नहीं है, जरूरी। तो कर्म हमने पिछले जन्म में किया है ना? किया है, इसके आधार पर वो मिलेगा जी। अच्छा, अब जो तुमको आप किसानी किया है आपने? मैंने? हाँ। नहीं, मैंने खुद किसानी नहीं किया। खेतों में या घर में अगर अचानक हम चल रहे हैं तो अचानक यदि बुद्धि में सर्प की याद आ जाए तो वह हमारे 16 हाथ के एरिया में सर्प स्थित है, यह निश्चित है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। मान लो कहने का तात्पर्य कि अगर सर्प की याद तुमको तभी आएगी जब वो 16 हाथ के एरिया में वो स्थित होगा। इसी प्रकार कर्मों की याद तुमको तब आएगी प्राप्ति की जब वह से संयोग बनने वाला होगा, उसके पहले नहीं आएगी। तो जो मिलने वाला है तुमको उसके लिए तुम कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि जो मिलने वाला है उसके लिए तू फालतू प्रयास कर रहा है। वह मेरा भजन करेगा तो तेरा संग्रह होगा।